सर कोई और क्लास चल रही है क्या अभी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैथ्स की चल रही थी। अच्छा, आ ही रहे होंगे बाकी लोग। बीस मिनट में मतलब अप्रॉक्स 11:20 पे ना, 11:20 11:25 फोन आया था क्या? लास्ट क्लास में जो सैम्पलिंग थ्योरम और उसका रिकंस्ट्रक्शन हमने देखा, उसमें किसी को कहीं कोई डाउट, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? प्रियांशु, 78 प्रियांशु। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। ठीक है, हम लोगों ने सैम्पलिंग थ्योरम देखी। वहां पे हमें क्या पता चला कि इन जनरल अगर हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fm रखेंगे। जो हमारी मैसेज बैंडविड्थ होगी उसका ट्वाइस से या तो ज्यादा या उसके बराबर। ठीक, तो इस पे बेस्ड डायरेक्टली तुम्हें इस तरह की क्वेश्चन आते हैं, लाइक तुमको बोल दिया गया कि साइन 2000 पाई टी, ये कोई सिग्नल है एमटी, कोई मैसेज सिग्नल है। अब इस सिग्नल को हमें सैंपल करना है, इसकी सैम्पलिंग करनी है, तो उसके लिए हम एफएस कितनी सेलेक्ट करें? ठीक, तो एफएस क्या होनी चाहिए? इस यहाँ पे एफएम कितनी है इस सिग्नल का, जो बैंडविड्थ है वो कितना होगा? इस सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होगी, या अच्छा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? शांभवी? Yes, sir. हाईएस्ट So 1000. 1000। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 हर्ट्ज। नाउ इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, साइन 4000 पाई टी प्लस कॉस 6000 पाई टी।
हाँ, अब ध्यान रखेंगे कि जब इस तरह से सम दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी का ये सिग्नल है, दूसरी फ्रीक्वेंसी का ये सिग्नल है, ठीक, तो एफएम निकालने के लिए हम इन दोनों में जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी, ठीक, वो हम बेसिकली कंसीडर करेंगे। इन दोनों में जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी हम उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इसकी कितनी है 2000 और ये कितने पे है 3000, ठीक। इसको इस तरह से अगर फिजिकली समझने की बात करो तो ये कह सकते हो कि ये दोनों ही कंपोनेंट एक चैनल से पास किए जाए सैंपल करने के बाद, ठीक, सैंपल करने से पहले या सैंपल करने के बाद एक चैनल से ट्रांसमिट होगा। तो जिस चैनल से ये 3000 बैंडविड्थ का सिग्नल ट्रांसमिट हो गया उससे 4000 तो इजीली ट्रांसमिट हो ही जाएगा। सेकेंडली, अगर हम इसको बेस बना के सैम्पलिंग करें तो जिसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इस 2FM से ज्यादा होगी, यानी 2 into 3000 से अगर ज्यादा होगी तो 2 into 2000 से तो 100% से ज्यादा होगी। दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे 3000 मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कंसीडर किया। देखो ये केवल याद करने के लिए है, दिमाग में रखने के लिए है कि हाँ हमने क्यों ये 3000 वाला जो रीजन दिया, ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, ठीक। एक्चुअल में इसको जब तुम cos a प्लस cos b को चेंज करोगे, सॉरी sin a प्लस sin b को चेंज करोगे sin a इंटू sin b में, ठीक, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ क्यों हमने 3000 को ही कंसीडर किया। लेकिन हाँ अभी हमें याद क्या रखना है कि अगर दो सिग्नल का सम है, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का सम है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मीनिंग साइन f1t अगर हमें दिया है और साइन f2t दिया है, तो f1 f2 में से जो मैक्सिमम होगा हम उस फ्रीक्वेंसी को एज अ fm कंसीडर करेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे सम की बजाय मल्टीप्लिकेशन दिया होता, मीनिंग दिया होता साइन 3000 पाई टी इंटू कॉस 7000 पाई टी, ये दिया होता, तो अब जो हम एफएम को कंसीडर करते हैं, ठीक, एफएम को जो हम कंसीडर करते हैं वो क्या होता, f1 प्लस f2, यहाँ f1 ये है, f2 ये। ध्यान रखेंगे जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का सम था तो हमने क्या कहा, दोनों में से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो उसको कंसीडर कर लो। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन था, तब हमने क्या कहा, दोनों फ्रीक्वेंसीज का सम ले लो एज अ एफएस। तो एफएस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 f1 प्लस f2। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं कि कैसे तुम सैम्पलिंग के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबब्ली जब सैम्पलिंग तुम सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ोगे तो तुम्हें इनका जो प्रॉपर तरीका है, जो एक कैसे हम एफएम को f1 प्लस f2 बोल रहे हैं, ये सारी चीजें तुम्हें वहां पे पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब सम वाला है तो एफएम को में क्या लेंगे, दोनों का मैक्सिमम, जब मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों का एडिशन। अगर यहाँ पे दिया होता xt इज इक्वल टू होता साइन स्क्वायर 2000 बाई टी, तो हमने तुम्हें बताया कि जब सिग्नल का स्क्वायर बन रहा हो, ये देखो जितने भी हम यहाँ पे शॉर्टकट या जितने भी हम बातें कर रहे हैं ये सब साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए ही एप्लीकेबल है डायरेक्टली, ठीक, क्योंकि साइनोसॉइडल सिग्नल्स में ही ये प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि इस तरह का हम आउटपुट गेन कर सकते हैं। और तुम्हें जो पूछा भी जाएगा अगर सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो इन जनरल साइनोसॉइडल सिग्नल ही दिए। तो हमने तुम्हें बताया था जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे थे तब भी हमने तुम्हें बताया कि अगर किसी सिग्नल का स्क्वायर होगा तो जो प्रीवियस उसकी बैंडविड्थ है उसका जस्ट डबल कर दो, यानी यहाँ पे एफएम क्या होगी 2 into 1000 है,
क्यूब होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 टाइम होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। फिफ्थ एंड लास्ट, अगर xt इज इक्वल टू हो साइन 5000 पाई टी कन्वोल्यूशन cos 2000 पाई। अगर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन किया जा रहा है तो f1 की जगह पे क्या लोगे, f1 डिफरेंस f2, f1 और f2 का डिफरेंस लोगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, जब दोनों का कन्वोल्यूशन होगा तो fm इज इक्वल टू क्या लोगे, मिनिमम ऑफ f1 एंड f2। देखो जब ऐड था, दोनों का एडिशन था तो मैक्सिमम लिया, कन्वोल्यूशन है तो दोनों में से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी हम उसको कंसीडर करेंगे, दोनों में से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक, इन प्रॉपर्टीज के साथ कुछ क्वेश्चंस लिख लो, उनको ट्राई करना, इन केस नहीं आते तो हम लोग ट्यूट में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऊपर लिख देना फाइंड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट है साइन 2000 पाई टी, सेकेंड इज साइन 400 पाई टी प्लस cos 600 पाई टी, थर्ड इज साइन 300 पाई टी into cos 700 pi t, fourth is sin 100 t, fifth is sin square 100 t, sixth is sin 400 t plus sin 600 t, seven sin 400 t convolution sin sin 600 t। तो इन क्वेश्चंस का सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश करना, इन केस अगर कुछ डाउट होता है तो वो डाउट ट्यूट में क्लियर कर लेना। अभी तक ये जो 5 पॉइंट डिस्कस किए गए, इसमें किसी को कहीं कोई डाउट? ठीक है, तो क्वांटाइजेशन के बाद जो हमें नेक्स्ट प्रोसेस समझना था हमारे पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, वो क्या था? सॉरी, सैम्पलिंग के बाद हमने सैम्पलिंग थ्योरम की मैथमेटिकल एनालिसिस कर ली, ठीक, लेकिन अभी हमने क्वांटाइजेशन को केवल फिजिकली ये समझा कि क्वांटाइजेशन हो कैसे रहा है ना। अब हम बेसिकली डिटेल्ड में क्वांटाइजेशन प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरीके से ये क्वांटाइजेशन प्रोसेस अकर होता है। लेट्स से ये मेरे पास एक मैसेज सिग्नल था,
ठीक, ये मेरे पास मैसेज सिग्नल था, इसकी हमने सैंपलिंग करा दी। सैंपलिंग कराने के बाद ये क्वांटाइजर पे पहुंचा होगा। ये हम बेसिकली करके ना डिफरेंट टाइम इंटरवल पे इसके सैंपल को हम कंसीडर कर रहे हैं और उसी सैंपल सिग्नल का हमें क्वांटाइजेशन करना होगा। लेट अस अज्यूम कि इसका जो ये मैक्सिमम वोल्टेज है, पीक वोल्टेज है हमारे जो मैसेज सिग्नल का, जो हमें ये एमटी मिला था, ठीक है, अब जो कि एमएनपीएस में हो चुका है, इसका जो पीक वैल्यू है वो कितना है, 8 वोल्ट। हम क्वांटाइजेशन प्रोसेस को डिटेल में देखने जा रहे हैं। ठीक, उसके लिए हमने एक मैसेज सिग्नल लिया है, एक सैंपल्ड मैसेज सिग्नल लिया है जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 8 वोल्ट। तो क्वांटाइजेशन करने से पहले सबसे पहला काम हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन ले रहे हैं उसमें जो हमने क्वांटाइजर लिया है उसमें कितने नंबर ऑफ लेवल्स, मीनिंग हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम जो वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके लिए हम कितने एम्पलीट्यूड स्पेसिफाई कर रहे हैं। और हमने तुम्हें वहां पे बताया था कि वो जो एम्पलीट्यूड्स होंगे वो हम टू की पावर में ही कंसीडर करेंगे। जैसे वहां पे हम लोगों ने जब हमने पीसीएम देखा था, पल्स कोड मॉड्यूलेशन जब देखा था, ठीक, यहाँ पे हमने 4 लेवल डिसाइड किए। ठीक, तो ये लेवल हमें अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक, तो जब भी तुम्हें कहीं पे भी पल्स कोड मॉड्यूलेशन गिवन होगा या बताया जाएगा तो वहां पे तुम्हें दो चीजें बताई जाएंगी, दो में से कोई एक चीज बताई जाएगी। या तो ये बताया जाएगा कि नंबर ऑफ लेवल कितने हैं, जो भी पल्स कोड मॉड्यूलेशन आप यूज कर रहे हो उसमें नंबर ऑफ लेवल कितने हैं और नंबर ऑफ बिट्स कितनी यूज हो रही है। तो जो तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे उसमें ऐसे लिखा होगा कि 5 लेवल पीसीएम या 6 लेवल पीसीएम या 8 लेवल पीसीएम या 8 बिट पीसीएम, 16 बिट पीसीएम, 3 बिट पीसीएम, 4 बिट पीसीएम, इस तरह के तुम्हें डायरेक्टली गिवन होंगे। जब पीसीएम डिफाइन किया जाता है तो उसके लेवल या बिट के फॉर्म में ही डिफाइन किया जाता है, उसका जब वैल्यू डिफाइन की जाती है। ठीक, तो क्वांटाइजर के लिए क्वांटाइजेशन प्रोसेस में को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हम पीसीएम यूज कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ लेवल कितने हैं, या फिर ये पता हो या ये पता हो कि नंबर ऑफ बिट्स जो है वो कितनी यूज की जा रही है पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। यहाँ नंबर ऑफ बिट्स का मतलब क्या है, जब हम इनकोडिंग करा रहे थे ना उस इनकोडिंग में कितने जीरोस या 1 यूज किए जा रहे हैं एक साथ, कितने नंबर ऑफ जीरोस या 1 यूज किए जा रहे हैं एक साथ। तो लेट्स से कि हमने कहा कि ये 4 लेवल की पीसीएम है, ठीक, या हम यहाँ पे ये कह सकते थे कि ये 2 बिट का पीसीएम है। ठीक, 2 बिट का पीसीएम होगा या 4 लेवल का पीसीएम है। ये दोनों ही चीजें सेम है। अभी कैसे सेम है ये भी समझ में आएगा। एक रिलेशन है बिटवीन लेवल्स एंड नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन इनकोडर। वो बेसिकली क्या है कि अगर नंबर ऑफ लेवल एल है, एल नंबर ऑफ लेवल है, मीनिंग एल डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हमने सेलेक्ट किए हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। जब हम क्वांटाइजर में एनालॉग को डिजिटल में चेंज कर रहे हैं तो हमने कितने नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड सेलेक्ट किए, एल। और जब इनकोडिंग की है तो एन बिट्स यूज किए। while encoding, then ये जो नंबर ऑफ लेवल होगा एल,
वो इक्वल टू होगा 2 टू द पावर n। ये ध्यान रखना, इससे डायरेक्ट तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है। L इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन पीसीएम। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया होगा कि n बिट्स का पीसीएम है, कई बार ये दिया होगा कि n बिट का इनकोडर यूज किया गया है, मतलब 2 3 4 5 बिट का ऐसे कुछ इंटीजर नंबर में बोला जाएगा कि इतने बिट का पीसीएम है, या बोला जाएगा इतने बिट का इनकोडर है। ठीक है, तो उस वहां से तुम्हें फाइंड आउट करना है कि बिट की नंबर ऑफ बिट्स कितनी यूज हो रही है, और नंबर ऑफ बिट्स से आप नंबर ऑफ लेवल जो क्वांटाइजर में यूज किए गए वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। Now, अब हमें क्वांटाइजेशन कैसे प्रोसेस कैसे होता है, लेट्स से हमारे पास 4 लेवल पीसीएम है। ठीक, अब आई गेस सभी को रिलेशन भी ये समझ में आ गया कि क्यों मैंने 4 लेवल पीसीएम और 2 बिट पीसीएम की बात एक साथ करी। तो अगर मेरे पास 4 लेवल पीसीएम है, ठीक, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा क्वांटाइजेशन में कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो मेरा सैंपल्ड सिग्नल है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है। मुझे दिखाई दिया 8 वोल्ट। अब इस 8 वोल्ट को मीनिंग 0 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच में ही इसके सारे एम्पलीट्यूड लाई कर रहे हैं इसमें से, मुझे ये बात पता चल गई। अब हमें क्या करना है कि इस 0 से 8 की जो ये रेंज है, टोटल रेंज जो है, इस रेंज को जितने मैंने नंबर ऑफ लेवल सेलेक्ट किए हैं उसमें डिवाइड कर देना है इक्वली। मीनिंग इस 0 से 8 तक की जो रेंज है, 8 वोल्ट की जो ये रेंज है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ लेवल कितने लिए हैं, 4। 4 इक्वल पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। अब 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने इस एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर दिया। क्वांटाइजेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या नंबर ऑफ लेवल डिसाइड किए, फिर जितने लेवल थे टोटल एम्पलीट्यूड रेंज को हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है उतने ही नंबर ऑफ लेवल से। जितने नंबर ऑफ लेवल हमने लिए थे उतने नंबर ऑफ लेवल में हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम रूल डिफाइन करते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे अपने क्वांटाइजेशन का रूल ये रखा है कि ये जो, इसको जरा अलग थोड़ा सा बनाते हैं। जैसे ये हमने एट वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट। देखो फर्स्ट थिंग, ये जो इनके बीच में ये गैप, ये जो 4 मैंने इक्वल डिवीजन किए हैं, इस डिवीजन का जो ये साइज है 2 से 4 यानी 2 वोल्ट का, इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्टेप साइज। इसको हम बोलते हैं स्टेप साइज। जो ये नंबर ऑफ डिवीजन है, इक्वल डिवीजन है, 4 इक्वल डिवीजन जो हमने किए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप साइज। ठीक ना। अब पहला पॉइंट क्या था कि भाई जितने टोटल जो एम्पलीट्यूड की रेंज थी हमारे मैसेज सिग्नल की, उसको डिवाइड कर लो इक्वल लेवल, जितने नंबर ऑफ लेवल हैं उतने पार्ट्स में। 4 लेवल थे, 4 पार्ट्स में डिवाइड। उसके बाद इसके मिड पॉइंट पे, यानी 2 और 0 का मिड पॉइंट क्या होगा, 1 वोल्ट। 2 और 4 का मिड पॉइंट क्या होगा, 3 वोल्ट। 4 और 6 का मिड पॉइंट क्या होगा, 5। 6 और 8 का मिड पॉइंट क्या होगा, 7।
ठीक, ऐसे मिड पॉइंट सेलेक्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, क्या देखते जाना है कि देखो अगर हमारा जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, हमारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड इस रेंज में लाई करेगा, यानी 3 से 4, तो उसको हम इक्विवेलेंट लिखेंगे 4 वोल्ट के। मिड वैल्यू से अगर ज्यादा दिखाई दे रहा है तो हम उसको अपर वाली वैल्यू देंगे। ठीक, देखो एक स्टेप साइज, एक स्टेप ये था, इस स्टेप में मैसेज के जितने एम्पलीट्यूड लाई करेंगे उनको हम कैसे क्वांटाइज करेंगे। मिड वैल्यू से अगर ज्यादा है तो 4 वोल्ट असाइन करेंगे उनको, मिड वैल्यू से कम है तो 2 वोल्ट असाइन करेंगे। राइट, यहाँ पे आते हैं, ये पॉइंट देखिए। ठीक, ये यहाँ पे कहीं पे 1, यहाँ पे 3 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट, 5 वोल्ट और ये 7। तो अब देखो ये वाला जो हमारा सैंपल है, ये सैंपल टीएस पे जो सैंपल, ये सैंपल हमारा 2 और 3 के बीच में, फर्स्ट थिंग तो हमें ये समझनी है कि ये हमारा जो फर्स्ट सेकंड वाला जो स्टेप है 2 और 4 का, उसमें लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये जो सैंपल है वो या तो 2 वोल्ट वैल्यू ले सकता है या 4 वोल्ट वैल्यू ले सकता है। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू इसको असाइन करनी है वो हम कैसे चेक करेंगे, ये देखेंगे कि सैंपल का जो एम्पलीट्यूड है वो 3 वोल्ट से कम है, मिड वैल्यू से कम है या मिड वैल्यू से ज्यादा है। तो हमें दिख रहा है कि ये मिड वैल्यू से कम है, दैट मीन्स इसको हम क्या असाइन कर देंगे, 2 वोल्ट। यहाँ देखो इसको, ये 3 वोल्ट से अपर दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या असाइन करेंगे, 4 वोल्ट। ये देखो 4 और 6 के बीच में आ रहा है, 5 वोल्ट से कम है, मिड वैल्यू से कम है, तो इसको कितना असाइन किया हमने, 4 वोल्ट। तो इनकी जो क्वांटाइज वैल्यू रहेगी वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता है, सैंपल्ड वोल्टेज हमें नहीं पता है, क्वांटाइज वैल्यू लिख रहे हैं। इतनी बात में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। मीनिंग हमने यहाँ पे क्या कहा कि अगर 0 से लेट्स से हमारे जो सैंपल्ड वोल्टेज है गिवन, ठीक है, मीनिंग अभी हमने इनके एम्पलीट्यूड्स डिफाइन नहीं किए थे, तो इनके एम्पलीट्यूड गिवन अगर हमें है, जैसे हमारे पास सैंपल्ड वोल्टेज है 0.9, 1.6, 1.8, 3.4, 7.1, 8.0, 6.9, 3.9, 4.9, ये मेरे सैंपल्ड वोल्टेज है। मीनिंग सैंपलिंग करने के बाद जो मुझे सैंपलर का जो आउटपुट मिला ये उसके मैग्नीट्यूड्स है, यानी एक जो डिस्क्रीट मैसेज सिग्नल हमें मिलता है सैंपलिंग करने के बाद ये उसके एम्पलीट्यूड्स है। इन्हें ही मुझे क्वांटाइज करना है यूजिंग दिस रूल। जब मैं 0.9 को देखूंगा तो मुझे पता चला कि 0.9 यहाँ कहीं पे लाई करेगा, यहाँ मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, इतना हमें पता चलेगा। तो फिर हमने क्या देखा कि इस वाले स्टेप में जो स्टेप 1 है ये फर्स्ट स्टेप है, ये मेरा सेकेंड स्टेप है, थर्ड एंड फोर्थ, 4 ही स्टेप यहाँ बन सकते हैं। तो हमें दिखाई दिया कि 0.9 जो है वो फर्स्ट स्टेप के अंदर आ रहा है, मतलब 2 और 0 के बीच में आ रहा है। फिर हमने देखा कि वो 1 से कम है या ज्यादा, यानी मिड वैल्यू से कम है या ज्यादा है। फिर हमने उसकी क्वांटाइज्ड वोल्टेज देखा, तो इसका क्वांटाइज्ड वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट। ठीक, 1.6 मोर देन 1 आ रहा है, लाई कर रहा है 0 से 2 के बीच में, तो इसका क्वांटाइज्ड वैल्यू कितना होगा,
2 वोल्ट, 1.8 का 2 वोल्ट, 3.4 का कहाँ लाई करेगा 2 और 4 वाले स्टेप में, ठीक। 3.4 यानी यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, मोर देन मिड वैल्यू है तो कितना आ गया 4। 7.1 कहाँ लाई करेगा इस वाली रेंज में 6 to 8 के बीच में, 7 मिड वैल्यू से ज्यादा है, मिड वैल्यू से ज्यादा है तो इसको क्या लिखोगे 8 वोल्ट, ये तो 8 वोल्ट है ही। 6.9 अगेन यहाँ पे लाई कर रहा है, 7 से कम है, मिड वैल्यू से कम है, इसको क्या लिखोगे 6। 3.9 कहाँ पे लाई करेगा इस रेंज में, यानी यहाँ कहीं पे लाई करेगा, ठीक। मिड वैल्यू से ज्यादा है तो इसको क्या लिखेंगे अपर वाला, ठीक। देखो हमें एक चीज देखिए, हर स्टेप में जो भी वैल्यूज हैं वो किसी न किसी स्टेप में लाई करेंगे, ठीक। और जिस भी स्टेप में एग्जिस्ट कर रही है या तो उसकी अपर वैल्यू ले सकती है या लोअर वैल्यू ले सकती है, ठीक। हमें कैसे डिसाइड करना है कि अपर वैल्यू लेना है कि लोअर वैल्यू, उसके लिए हम क्या करते हैं पहले मिड वैल्यू देखते हैं, अगर मिड वैल्यू से ज्यादा है तो अपर लेगा, मिड वैल्यू से कम है तो 0 मतलब लोअर वाली लेगा, तो यहाँ क्या लेगा 4, यहाँ पे क्या लेगा 6। तो इसमें भी 4 आएगा ना सर लास्ट, हाँ सॉरी 5 से कम है। हाँ 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 ठीक है, 5 से कम है तो ये 4 ना। अब अगर हम क्वांटाइजेशन एरर निकालें, यहाँ पे अगर हम क्वांटाइजेशन एरर निकालें तो हमें पता है क्वांटाइजेशन एरर क्या होती है, सैंपल वोल्टेज माइनस क्वांटाइजेशन वोल्टेज। यहाँ पे कितनी है 0.9 माइनस 0.4 माइनस 0.2 माइनस 0.6 माइनस 0.9 0 0.9 0.9। यहाँ पे हम सैंपल वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, चलिए पॉइंट समझाने के लिए। जैसे ये 5 वोल्ट था, जो सैंपल वैल्यू थी वो 4.9 ना होती, 4.9 ना होके 5, ठीक है। इसके क्वांटाइज वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, अभी भी ये 4 वोल्ट लेगा। देखो अब यहाँ पे ये समझना, जब एग्जैक्टली मिड पे वैल्यू है, अभी तक हमने जो भी देखा मिड से ऊपर मिड से नीचे की बात की, मिड से ऊपर होगा तो अपर वाली वैल्यू ले लेंगे, मिड से नीचे हुआ तो लोअर वाली वैल्यू ले लेंगे, यहाँ तो डिसीजन क्लियर है। लेकिन जब एग्जैक्टली मिड वैल्यू अगर कहीं पे आ गई तब या तो 4 ले सकता है या 6 ले सकता है, दोनों में से कोई भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है कि हमने प्रोग्रामिंग में क्या दिया, ठीक। फर्क क्यों नहीं पड़ता दोनों के ही होने से, चाहे वो 4 वोल्ट ले या फिर 6 वोल्ट, जो एरर आएगी वो या तो +1 आएगी या -1 आएगी। एम्पलीट्यूड वाइज जो क्वांटाइजेशन एरर है वो इक्वल होगी, चाहे वो 4 वोल्ट ले या 6 वोल्ट। एम्पलीट्यूड वाइज जो तुम्हारी एरर होगी क्वांटाइजेशन की वो तुम्हारी सिमिलर है, दैट इज व्हाई यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता वो 4 वोल्ट ले या 6 वोल्ट। लेट अस अज्यूम हमने कहा कि वो हमारा रूल ये है कि अगर मिड पे भी लाई करेगा तो भी हम मिनिमम वाला ही देंगे। तो यहाँ पे हमें +1 मिल जाएगी क्वांटाइजेशन। अब ध्यान से देखो तो ये जो +1 है ये तुम्हारी मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है, इससे ज्यादा क्वांटाइजेशन एरर किसी स्टेप में नहीं हो सकती, ठीक। कहीं पर भी अगर जो एग्जैक्टली मिड पे वैल्यू असाइन हो गई, सैंपल वोल्टेज एग्जैक्टली मिड वैल्यू के बराबर है, तभी तुम्हें मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर मिलेगी। इस बात में किसी को कोई डाउट या समझ में ही नहीं आया? No. यहाँ पे
जिसको हम स्टेप बोल रहे हैं, ठीक। इसका अगर हम स्टेप साइज देखें, एक नया टर्म है, हमने इसको बोला एक स्टेप, और इसका हम स्टेप साइज देख रहे हैं, कितना है 2 - 0, यानी 2 - 0 दैट इज 2 वोल्ट। स्टेप साइज यहाँ पे क्या है 2 वोल्ट। और मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर मेरी कितनी दिख रही है प्लस। किसी भी स्टेप पे जाके देख लो, सभी की स्टेप साइज सेम है। क्वांटाइजेशन में सभी के स्टेप साइज जो है यहाँ पे सेम हमने दिए। हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि जितने नंबर ऑफ लेवल हो उतने ही इक्वल डिवीजन तुम्हें करने। जब इक्वल डिवीजन है तो स्टेप साइज भी सभी का 2 वोल्ट होगा। और ध्यान से देखो, जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है वो कितनी आ रही है। क्वांटाइजेशन एरर को हम QE से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी आ रही है स्टेप साइज डिवाइड बाय 2। तो इन जनरल हम स्टेप साइज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर होती है डेल्टा बाय 2 प्लस माइनस डेल्टा बाय 2, प्लस माइनस डेल्टा बाय 2। और ये जो स्टेप साइज है उसको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। इसको अगर हम देखें तो क्या है, किसी स्टेप में एक तो ये हो गया कि यहां से हम डिफाइन कर लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सैंपल में जो सैंपल वोल्टेज दिया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस उनकी मिनिमम वैल्यू अपॉन टोटल जितने नंबर ऑफ लेवल बनाए। स्टेप साइज डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, मैसेज सिग्नल यानी सैंपल्ड मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम वोल्टेज माइनस मिनिमम वोल्टेज अपॉन L। मैक्सिमम सैंपल्ड वोल्टेज माइनस मिनिमम सैंपल्ड वोल्टेज अपॉन L। पीसीएम में ये जो फॉर्मूले दिए जा रहे हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, इनको डायरेक्टली याद रखना। इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि स्टेप साइज बताओ, ठीक है, नंबर ऑफ लेवल बताओ अगर 2 बिट पीसीएम है, ठीक। इस तरीके के डायरेक्टली क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे मिलते हैं। तो एक ये फॉर्मूला, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर का फॉर्मूला, और ये नंबर ऑफ लेवल का फॉर्मूला, ये तीनों डायरेक्टली याद रखना। यहाँ पे L का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, बिट्स पर सैंपल। मीनिंग तुमने जो एक सैंपल वोल्टेज लिया उसको कितनी नंबर ऑफ बिट्स असाइन किए, वही तो ये दिखा रहा है। इसकी यूनिट क्या है, बिट्स पर सैंपल। L जो है तुम्हें वोल्टेज के रेफरेंस में या करंट के रेफरेंस में, मीनिंग जिस हिसाब से मैसेज का जो भी जिसमें भी मैसेज को रिप्रेजेंट किया गया, अगर वोल्ट में मैसेज दिया गया है तो L की यूनिट वोल्ट में होगी, उसी तरीके से रहता है। तुम्हें स्टेप साइज पता हो गया क्या। अब देख, लेट्स से मेरे पास जो मैसेज सिग्नल है MP, वो है AM sin 2π FM। इसकी मैं सैम्पलिंग करा रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस एनालॉग सिग्नल है, सबको पता है, ठीक। इसकी हम सैम्पलिंग करा रहे हैं, ठीक। सैम्पलिंग कराने से पहले सभी लोग क्लास को रीज्वाइन करें।